अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में कोलकाता के कोठारी बंधुओं के योगदान की अक्सर चर्चा की जाती है। इन दोनों भाइयों ने पहली बार बाबरी मस्जिद पर भगवा झंडा लहराकर कार सेवकों के बीच सनसनी फैला दी थी। पुलिस और प्रशासन को चुनौती देते हुए दोनों भाई बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़ गए थे और भगवा झंडा लहराकर आराम से नीचे उतर गए थे। कोलकाता के कोठारी भाइयों का बाबरी मस्जिद पर भगवा लहराने की घटना काफी चर्चित है। उनकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, जब 21 से 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या में लाखों की संख्या में कार सेवक जुट चुके थे। इन दोनों भाइयों ने पहली बार बाबरी मस्जिद पर भगवा झंडा लहराकर कार सेवकों के बीच सनसनी फैला दी थी। सगे भाई थे राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी। उस समय अयोध्या में लाखों की संख्या में जुटे थे कार सेवक। विवादित स्थल के चारों तरफ थी भारी सुरक्षा। बाबरी मस्जिद के गुम्मद पर दोनों भाइयों ने लहराया भगवा झंडा। कोलकाता के बड़ा बाजार के रहने वाले राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी सगे भाई थे। दोनों भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े थे और नियमित तौर पर शाखा जाया करते थे। 1990 के अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में दोनों भाइयों ने कार सेवा में शामिल होने का फैसला किया। उन दिनों अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। देश के कोने कोने से लोग विश्व हिंदू परिषद का आह्वान कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हो रही कार सेवा में हिस्सा ले रहे थे। 21 से 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या में लाखों की संख्या में कार सेवक जुट चुके थे। सब विवादित स्थल की ओर जाने की तैयारी में थे। विवादित स्थल के चारों तरफ भारी सुरक्षा थी। अयोध्या में लगे कर्फ्यू के बीच सुबह करीब 10 बजे चारों दिशाओं से बाबरी मस्जिद की ओर कार सेवक बढ़ने लगे। इनका नेतृत्व कर रहे थे अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेता। विवादित स्थल के चारों तरफ और अयोध्या शहर में यूपी पीएससी के करीब 30,000 जवान तैनात किए गए थे। इसी दिन बाबरी मस्जिद के गुम्मद पर शरद और राम कुमार कोठारी नाम के भाइयों ने भगवा झंडा लहराया। पुलिस फायरिंग में मारे गए थे कोठारी बंधु। 4 नवंबर 1990 को सरयू के घाट पर किया गया दोनों का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में उमड़ पड़े थे हजारों लोग। 30 अक्टूबर को बाबरी मस्जिद की गुम्मद पर भगवा लहराने के बाद 2 नवंबर को दोनों भाई विनय कटियार के नेतृत्व में हनुमानगढ़ी जा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने फायरिंग कर दी। दोनों भाई पुलिस की फायरिंग से बचने के लिए लाल कोठी वाली गली के एक घर में छिप गए। थोड़ी देर बाद जब वो घर से बाहर आए तो पुलिस की गोली का शिकार हो गए। दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। 4 नवंबर 1990 को शरद और राम कुमार कोठारी का सरयू के घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़ पड़े थे। दोनों भाइयों के लिए अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। शरद और राम कुमार का परिवार पीढ़ियों से कोलकाता में रह रहा है। मूलतः वो राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले थे। दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार के करीब 1 महीने के बाद ही 12 दिसंबर को इनकी बहन की शादी होने वाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।